नालंदा में एक ज़बरदस्त बदलाव का लहर चल रहा है। छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके भी देखिए 9 मई को हम लोग नॉमिनेशन करेंगे, नामांकन सभा होगी और श्रम कल्याण मैदान में नामांकन सभा में इस बार नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जी रहेंगे और महागठबंधन पार्टी की तमाम जो भी घटक दल हैं सब लोगों के प्रमुख नेता रहेंगे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी रहेंगे और बड़ी संख्या में लोग नामांकन सभा में शामिल होने आ रहे हैं। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो नालंदा में एक ज़बरदस्त बदलाव का लहर चल रहा है। छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके भीतर ये बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में देश की जनता को सिर्फ ठगा है और इसलिए बदलाव होना चाहिए और बदलाव की शुरुआत जनता जो है वो नालंदा से कर रही है। आपके आमने सामने की टक्कर है जदयू प्रत्याशी पसंद जी का और आपका, इसमें किस तरह का मुकाबला है? देखिए, मुद्दा तो हम लोग का जनता का मुद्दा है। जनता के बीच में जनप्रतिनिधि कितना रहे हैं, जनता की समस्याओं को कितना सुने हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी जनप्रतिनिधि को अगर जनता चुनती है तो इस उम्मीद के साथ चुनती है कि वो जनता के सवालों को लेकर के सदन में आवाज़ उठाएंगे, सदन में संघर्ष करेंगे। हमने देखा कि नालंदा के जो युवा हैं बेरोजगारी से करा रहे हैं लेकिन सदन में उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठी। नालंदा के जो किसान हैं हर साल की तरह इस बार भी हमने देखा कि खेतों में आग लग जा रहा है, वहाँ पे सारे फसल नष्ट हो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलता है देश के अंदर, एक भी किसान ऐसे नहीं मिले हमको जिन्होंने कहा हो कि उनको पहले भी फसल के नुकसान के समय कोई राहत सरकार की तरफ से मिला हो। बीज का दाम महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई, तो इन सब सवालों को लेकर के सदन में कोई आवाज़ न उठे तो जनता में नाराज़गी बहुत स्वाभाविक है। ये नाराज़गी जनता में है और ये इसका असर आपको चुनाव में दिखेगा। आपका मेन मुद्दा किसान और बेरोजगार हुआ है, इसके अलावा कुछ और है? मेन मुद्दा किसान है, बेरोजगार है और इससे बड़ा सवाल है देश का संविधान, देश का लोकतंत्र। सब लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार देश में ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके संवैधानिक संस्थानों पे अपना शिकंजा बढ़ा करके विपक्ष को लगातार कमज़ोर कर रही है, विपक्ष को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। जो भ्रष्टाचारी हैं अगर वो भाजपा में चले जाए तो वो पाक साफ हो जा रहे हैं और बाकी सबको जेल में डालने की बात हो रही है। दो देश के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री बगैर कोई दोष साबित हुए आज जेल में हैं। तो सब जगह आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है। जहां विपक्ष नहीं होगा वहां लोकतंत्र भी नहीं होगा। तो ये सारे सवाल हैं, रोजगार का सवाल है, किसानों का सवाल है, महिलाओं के मान सम्मान का सवाल है। आप लोगों ने देखा कि महिलाओं के साथ किस तरह की घटनाएं हुई। जिसको एनडीए ने टिकट दिया उसने, वेपन्ना ने, क्या उसका नाम था, जेडीएस का जो कैंडिडेट था, नरेंद्र मोदी ने जाके कहा कि इनको वोट दीजिएगा तो हम मजबूत हो जाएंगे। और उस आदमी ने 4000 महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में वीडियो तैयार करके रखा हुआ था। वो 400 से ज़्यादा महिलाओं का बलात्कार कर चुका है और उसको मोदी जी टिकट दिए, उसका चुनाव प्रचार किए, वोटिंग हो गया और रातों रात वो आदमी भाग गया। तो महिलाओं का मान सम्मान का मामला है। अभी जो भाजपा ने टिकट दिया उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के को, तो वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिसने ओलंपिक विजेता महिलाओं के साथ गलत किया और महिलाओं ने एफआईआर में दर्ज किया है, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में दर्ज किया हुआ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जब भी मौका मिला उसने महिला पहलवानों को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। ये सब चीज़ हो जाने के बाद, देश भर में इतना आंदोलन हो जाने के बाद महिला संगठन सब सड़क पर उतर गई। इसके बावजूद उसके बेटे को टिकट देना, ये भाजपा दिखा रहा है कि उनकी नज़र में देश की बेटियों का कोई सम्मान नहीं है। तो महिलाओं का सवाल है, उसको भी हम लोग उठा रहे हैं चुनाव में, और देश और लोकतंत्र का सवाल तो, संविधान का सवाल तो है ही। तो ये सारी मुद्दा को लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए हैं। आम जनता से, छात्र नौजवानों से खास करके बड़ा उत्साहजनक हम लोग को समर्थन मिल रहा है और इस बार भारी मार्जिन से इंडिया गठबंधन नालंदा में हम लोग लोकसभा चुनाव जीतेंगे। दूसरा ये वो है कि नॉन बैंकिंग कंपनी मतलब लोगों का पैसा करोड़ों अरबों रुपया लेके भाग गया, उस पर कोई नेता क्यों नहीं बोला? उस पर हम लोग लगातार बोले हैं, उस पर हमारी पार्टी भाकपा माले ने हस्तक्षेप भी किया है और ये सीधे सीधे सरकार की विफलता है। जहाँ पे आप जो भी इस तरह की कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां हैं, उससे आप पैसा लेके रखते हैं। अब देखिए कि
जितनी कंपनियों से पैसा सरकार सिक्योरिटी मनी के रूप में लेकर के रखती है, उसकी संपत्ति सरकार जब्त कर सकती है नियम के अनुसार, और जब्त करके जो लोग भुक्तभोगी है उनको पैसा दे सकती है। लेकिन तमाम आश्वासन के बाद सहारा में जो लोग, सहारा से जो पीड़ित हैं, उनका पैसा सरकार नहीं दे रही है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। सहारा सहित बहुत सा बिल्कुल बिल्कुल, उस पर एकदम ठोस कानून बनना चाहिए और वैसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी संपत्ति जब्त करके सरकार को वितरण करना चाहिए।